Good morning, student. We are first year learning across the curriculum and reflecting text. इसमें आपका ये आपकी कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट 4 चल रही थी. यूनिट 4 में आपका पठन चल रहा था. पठन के अंदर मैं आपको स्थानीय व्यापकता के पठन के आयामों को बता रही थी. ठीक है. आज मैं आपको ले रही हूँ 5वां आयाम, जल. ठीक है, जल. अब देखा जाता है कि स्थानीय व्यापकता के पठन के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स को बच्चों के सामने पढ़ा सकते हैं, बच्चों के सामने रख सकते हैं. इससे बच्चों को हमारे आसपास के परिवेश में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है आजकल समाज में, किस तरह बच्चों को, और ये देखा जाता है कि जब बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना हो तो इसके सॉल्यूशन के लिए विपरीत कठिनाइयां, विपरीत परिस्थिति आती है, तो इसके लिए, इसके सुझावों के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों को बताया गया है. तो जब बच्चे इससे रिलेटेड बुक को पढ़ते हैं तो ये हम मानते हैं कि स्थानीय व्यापकता के माध्यम से, स्थानीय व्यापकता के पठन के माध्यम से ही इसका सुचारू रूप से संचालन हो सकता है. तो फिर आता है जल. अब जल क्या होता है? जल के बिना आपको पता है कि बेसिकली जल जो होता है, जल मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व है. महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तत्व है जो कि प्रकृति का निःशुल्क वरदान है. इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति द्वारा हमारे जीवन संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण तत्वों को प्रदान किया गया है. और ये जो जल है वो किससे माना जाता है? जल जो होता है एक तरह से माना जाता है, देखो, जो जल है वो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है जो कि एक निःशुल्क वरदान के रूप में जाना जाता है. और इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रकृति द्वारा हमारे जीवन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण तत्वों को प्रदान किया गया है, उसके अंदर जो जल है वो स्थानीय व्यापकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है. क्योंकि जल के बिना, जल के अभाव में किसी भी व्यक्ति का जीवन जीना क्या होता है? निरर्थक होता है. जीवन नहीं जी सकता कोई भी व्यक्ति. तो इसके लिए बच्चों को स्थानीय व्यापकता के पठन के माध्यम से जल के लिए क्या माना गया? जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार की रैलियां बताई गई है. जल संरक्षण के बारे में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है. इसी तरह विभिन्न प्रकार के जो थॉट्स होते हैं वो पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है. और इसी प्रकार से जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार किया जाता है. क्योंकि हम मानते हैं कि जो नदी होते हैं, तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, वो जल के प्राकृतिक स्रोतों में से माने जाते हैं. अब जानबूझकर लोग आजकल क्या कर रहे हैं? नदी तालाबों को प्रदूषित कर रहे हैं. और यही जल अगर सामान्य व्यक्ति पिएगा तो क्या माना जाएगा? वो रोगी, किसी भी रोग से ग्रस्त होगा और उसके क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा. तो इसके लिए जल प्रदूषित ना हो, जल को स्वच्छ रखा जाए, प्रदूषण को रोका जाए, इसके लिए बच्चों को स्थानीय व्यापकता के पठन के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्रदान कर सकते हैं. तो जल ही जीवन है, ये धारणा के साथ बच्चों को हमें क्या करना चाहिए?
बच्चों को अवगत कराना चाहिए कि जल के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जल को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रदूषण रहित रखना चाहिए, क्योंकि जल से ही क्या होगा, हमारे एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये माना गया है कि इस प्रकार शुद्ध जल ग्रहण करके छात्र शुद्ध जल ग्रहण करके अनेक रोगों से अपने आप को बचाते हैं, तथा दूसरी ओर छात्र शुद्ध जल ग्रहण करके अनेक रोगों से अपने आप को बचाते हैं, तथा जल स्रोतों को संरक्षण करके सामाजिक परिवेश के कल्याण का कार्य करती है। देखो, तो लास्ट में क्या माना जाएगा कि इस प्रकार छात्र क्या करते हैं, स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से छात्र शुद्ध जल ग्रहण करके अनेक रोगों से अपने आप को बचाते हैं, तथा दूसरी ओर छात्र शुद्ध जल ग्रहण करके अनेक रोगों से, सॉरी 2 बार लिख दिया ये मैंने, शुद्ध ग्रहण करके अपने आप को बचाते हैं, तथा जल स्रोतों को संरक्षण करके सामाजिक परिवेश के कल्याण का क्या करते हैं, कल्याण का कार्य संपन्न करते हैं। ये सब किसके माध्यम से, स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए स्थानीय व्यापकता के पठन का जो जल है, एक जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय, स्थानीय पठन के विषय के रूप में क्या कर माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है संस्कृति। देखो, संस्कृति जो है वो स्थानीय व्यापकता पठन का एक आयाम है, एक विषय के रूप में जाना जाता है। हम देखते हैं कि संस्कृति के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं। अगर बच्चे इनसे अवगत नहीं रहेंगे तो इसके अभाव में क्या माना जाएगा कि बच्चे समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि समाज क्या माना जाता है, एक अंग माना जाता है। तो समाज के लिए, क्योंकि मेन जो है स्थानीय व्यापकता ही क्या है, मेन सामाजिक परिवेश के रूप में जाना जा रहा है,
तो परिवेश के रूप में जानने के लिए बच्चों को एक तरह से संस्कृति के विषय के बारे में भी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसके माध्यम से क्या क्या संभव होता है, तो संस्कृत भी विषय माना जाता है क्योंकि इसका संबंध, इसका संस्कृति का संबंध, इसका संबंध सामाजिक परिवेश से है। ठीक है। अब सामाजिक परिवेश के अभाव में स्थानीय व्यापकता के पठन को क्या माना जाता है, एक तरह से निरर्थक माना जाता है, अनर्थ माना जाता है। इसके विषय को क्या माना जाता है, पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। तो संस्कृति का संबंध समाज में होने के कारण संस्कृति के अंदर जो भी कार्यक्रम, रीति रिवाज, जो नियम लागू होते हैं उसके बारे में स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से छात्रों को क्या करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। और इसके संरक्षण के लिए भी इसके अंदर जो परंपराएं होती है, संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार से होता है, वो सभी बातें स्थानीय व्यापकता के पठन के माध्यम से बच्चों को बताई जानी चाहिए। तो ये इसके लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, इसके बारे में स्थानीय व्यापकता के पठन के माध्यम से बच्चों को ऐसी बुक्स पढ़ने के लिए, ऐसी किताबें, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिसके अंदर क्या माना जाए कि जो समाज है, जो संस्कृति है, संस्कृति के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्य होते हैं। तो नैतिक मूल्य किस प्रकार से होते हैं, नैतिक मूल्यों से बच्चों को अवगत कराना चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन से साधनों को माना गया है, इस विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नैतिक, तो प्राथमिक स्तर पे हमें नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है, वो किसके माध्यम से दी जाती है, स्थानीय व्यापकता पठन के माध्यम से दी जाती है। तो इस विषय के अंतर्गत क्या क्या माना जाता है, छात्रों को समाज की संस्कृति एवं स्वस्थ परंपराओं से स्वस्थ परंपराओं से चर्चा के माध्यम से परिचित कराया जाता है। उनके संरक्षण एवं ज्ञान हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना सिखाया जाता है। भाग लेना सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, सिखाया जाता है। और इसी के साथ साथ छात्रों को समाज की संस्कृति और स्वरूप परंपरा और चर्चा के माध्यम से परिचित कराने के साथ साथ एक तरह से संस्कृति के संरक्षण के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण और उसके लिए उसमें एक तरह से संस्कृति के अवगत होने के लिए बच्चों को भाग लेना और उसका विरोध करना सिखाया जाता है एक तरह से। और ये बताया जाता है कि जितने भी जीवन आदर्श से संबंधित बातों को भी क्या किया जाता है, बताया जाता है। ये आपके स्थानीय व्यापकता पठन के आयाम फिनिश हो गए। अब आपका गृह कार्य है वैश्विक एवं
स्थानीय व्यापकता के लिए स्थानीय स्थानीय व्यापकता के लिए पठन की प्रक्रिया के प्रमुख आयामों के बारे में बताइए। वैश्विक स्थानीय व्यापकता के पठन की प्रक्रिया के प्रमुख आयामों के बारे में बताइए। घर पर ये सुरक्षित रहिए। थैंक यू।